हेलो गाइस, जैसे चित्रंजी वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखते रिश्ते के खिलाफ में क्या चलो देखते हैं। अरमान अभीरा बाहर घूमते। अरमान बोलता है तुम्हारा होली खेलने का बहुत मन था ना। अभीरा बोलती है हाँ, पर इट्स ओके खड़ूसमान, ये आइडिया भी अच्छा है। और बताती है मसूरी में मैं ही होली खेलती थी, मम्मा को तो होली खेलना पसंद नहीं था। मम्मा मुझे बताती थी कि गरीबों के हक के लिए लड़ने से पहले एकदम प्रिंसेस टाइप थी। अरमान बोलता है वो भी बेचारी सोच रही होंगी प्रिंसेस की बेटी। अभीरा बोलती है प्रिंसेस की बेटी मतलब? अरमान बोलते है क्या? अभीरा बोलती है चुड़ैल, यू मीन टू से चुड़ैल ना। अरमान बोलते है मैंने ऐसा कब कहा। वो दोनों मस्ती करते हैं। सुबह रूही पूजा करती है, कियारा चुपचाप वहाँ से जाती है। रूही को पता चल जाता है। रूही कियारा से पूछती है कहाँ जा रही हो। कियारा बताती है होली पार्टी। तो रूही बोलती है कि तुम्हें दादीसा ने सुबह मना किया था ना, फिर भी, और उसको बहुत समझाती है लेकिन कियारा नहीं मानती। रूही बोलती है तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ मैं चलूंगी। वो दोनों जाने लगते हैं। में वहाँ अभीरा आती है। अभीरा रूही से बोलती है ऐसा लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, आप वही है ना पोदार खानदान की नंबर 1 बहू। तो नंबर 1 बहू जी, आप ये बताइए आप रूल्स तोड़ने में कियारा की हेल्प क्यों कर रही हैं? रूही बोलती है मैं सबकी फेवरेट हूँ, तो तुम्हें जलन हो रही है। वो लोग और भी बहुत बातें करते हैं। रूही कियारा वहाँ से चले जाते हैं। अभीरा किचन में चॉकलेट गुजिया बनाती है और अकेले अकेले बातें करती है। किचन में विद्या आती है, बोलती है अरे वाह गुजिया बन रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभीरा विद्या को गुजिया टेस्ट करने के लिए बोलती है। विद्या पहले तो मुंह बनाती है, फिर बोलती है बहुत अच्छी बनी है। विद्या बोलती है चॉकलेट गुजिया भी बनती है क्या? अभीरा बोलती है हाँ, मैं और मम्मा हर साल होली पर चॉकलेट गुजिया ही बनाते थे, बहुत मजा आता था, लेकिन इस साल मैं अकेले बना रही हूँ तो इतना मजा नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प करेंगे? विद्या बोलती है असिस्टेंट शेफ इंडियन रिपोर्टिंग सर। अभीरा बोलती है सर। विद्या बोलती है सॉरी मैडम। फिर वो दोनों मिलकर गुजिया बनाते हैं। अभीरा के हाथ गंदे होते हैं। विद्या उसके हाथ साफ करती है। इतने में वहाँ दादीसा और मनीषा आते हैं। दादीसा बोलती है मनीषा इस साल गुजिया तुम्हें बनानी होगी। दादीसा अभीरा विद्या को देखते अभीरा बोलती है दादीसा हम चॉकलेट गुजिया बना रहे थे, लेकिन आपको कोई और टाइप की गुजिया चाहिए तो हम वो भी बना देंगे। दादीसा बोलती है जैसे ही किचन में भीड़ कम हो जाए मनीषा, हमारे यहाँ जैसी गुजिया बनती है बिल्कुल वैसी ही बनाना, हमें कोई नयापन नहीं चाहिए। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मनीषा किचन में जाती है, बोलती है क्या हुआ आप लोग गुजिया बनाते बनाते बीच में मुंह क्यों बनाने लग गए? फिर गुजिया खाती है और बोलती है वाओ थैंक गॉड मेरी वसीयत अभी यहाँ नहीं है, वरना मैं अभी के अभी अपना सब कुछ अभीरा के नाम कर देती। अभीरा बोलती है पक्का अच्छी बनी है? मनीषा बोलती है हाँ, 1 मिनट और। बोलती है हे भगवान जी ये सारी गुजिया सिर्फ मेरी हो, इसमें से कोई एक ना ले, बस मैं खा जाऊँ अकेले। सब हंसते हैं। दादी साहब बोलती है इस बार होली में रंग नहीं होगा पर रीति रिवाज होंगे, हम होली नहीं खेलेंगे पर त्योहार की हर नींव पूरी होगी। आर्यन खुश होता है, आगे जाते मनीषा बोलती है नो आर्यन। क्रिश उसे पीछे बुलाते। दादी साहब बोलते हैं आर्यन तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी मिलेगी, लेकिन शगुन पहले बड़ों को मिलेगा। दादी साहब सबको बुलाती है और शगुन देती है। फिर कियारा का पूछती है कियारा कहाँ है? मनीषा बोलती है वो मंदिर गई है। फिर दादी साहब रूही का पूछती है। अभीरा बोलती है रूही कियारा के साथ गई है आई थिंक। दादी साहब बोलती है कियारा रूही का शगुन। रोहित सब दादी साहब को देखते हैं। दादी साहब जाने लगती है। मनीषा बोलती है मम्मी साहब आपने अभीरा को शगुन नहीं दिया। दादी साहब बोलती है शगुन सिर्फ घर वालों को दिया जाता है मनीषा, बाहर वालों को नहीं। कियारा रूही की कार खराब हो जाती है। कियारा बोलती है अब क्या करे भाभी, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं है। अभीरा भाभी होती तो 2 मिनट में ठीक कर देती। रूही बोलती है अभीरा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। कियारा बोलती है आपको गाड़ी ठीक करनी आती है? रूही बोलती है नहीं, पर मैं किसी से हेल्प मांग सकती हूँ ना। कियारा बोलती है मैं अभीरा भाभी को फोन कर दूं। रूही मना करती है और बोलती है मैं अरमान को कॉल करती हूँ। अरमान फोन नहीं उठाता है। इतने में उनके पास 3-4 लड़के आते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अभीरा उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ आती है और उन लड़कों को मारती है, उन्हें सबक सिखाती है। कियारा रूही को बोलती है मारो इन्हें, मारो वरना सारी जिंदगी इस वक्त को याद करके रोती रह जाओगी, कम ऑन गर्ल्स। फिर वो दोनों भी उन लड़कों को मारती हैं और लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। कियारा अभीरा को हक करती है और बोलती है थैंक यू भाभी, थैंक यू, अगर आप नहीं होती तो। अभीरा बोलती है मैं हूँ। कियारा बोलती है पर आपको पता कैसे चला कि हम यहाँ हैं? अभीरा बताती है तुम्हारे सोशल मीडिया पर देखा और मैं यहाँ आ गई। रूही अभीरा का हाथ देखती है। रूही बोलती है तुम्हें कितनी चोट लगी है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभीरा बोलती है इतने पैसे उड़ाने का शौक है तो मुझे दे दो, इतनी सी चोट के लिए कोई हॉस्पिटल जाते हैं क्या? वो लोग और भी बातें करते हैं। मनीषा रोती है कि पता नहीं कहाँ गई, घर में सब टेंशन में होते हैं। कियारा के फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, पूछते हैं सब ये टेंशन में बाहर आते हैं। दादी साहब बोलती है क्या हुआ, अब कौन गायब हो गया? बोलता है अभीरा भाभी। इतने में अभीरा कियारा और रूही घर आते हैं। दादी साहब अभीरा पर गुस्सा होती है कि तुम चाहती क्या हो लड़की। इतने में कियारा रूही आते हैं। मनीषा गुस्से में कियारा को घर के अंदर ले जाती है और बोलती है कहाँ गई थी तुम मुझसे झूठ बोलकर? अभीरा मनीषा को रोकती है। दादी साहब अभीरा को ही चुप होने के लिए बोलती है। दादी साहब दोबारा कियारा से पूछती है। कियारा सच बता देती है कि पार्टी में गए थे, रास्ते में ही कार खराब हो गई थी। दादी साहब कियारा को थप्पड़ मारने लगती है। इतने में अभीरा आगे आ जाती है। अभीरा को थप्पड़ लगता है। अभीरा बोलती है इसीलिए कियारा ने आपसे झूठ कहा था दादी साहब, क्योंकि आपके घर में सच बोलने का इनाम है थप्पड़। अभीरा दादी साहब को और भी बहुत कुछ सुनाती है। नए अरमान की होगी एंट्री। अभी के लिए इतने, आगे का चैनल देखेंगे बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और आप सभी को हैप्पी होली।